जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है कि अगले कुछ दिनों तक आपको इस चैनल पे सुनने मिलेगी रोज़ एक लघु कथा, जिससे आपका और आपके बच्चों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा और भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ेगी, जिससे उनका खुद का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की लघु कथा। आज की लघु कथा है चमत्कार के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है ये चमत्कार। तो एक व्यक्ति इराक से 1 लाख रुपए की रूहानी इत्र लेके आया था, क्योंकि उसने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में सुना हुआ था। उसके मन में आया कि मैं बिहारी जी को ये इत्र भेंट करूँगा। इस इत्र की खासियत ये होती थी कि अगर बोतल को उल्टा कर देंगे तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और इसकी खुशबू लाजवाब होती थी। ये व्यक्ति वृंदावन पहुंच गया। उस समय संत जी एक भाव में डूबे हुए थे। संत देखते हैं कि राधा कृष्ण दोनों ही होली खेल रहे हैं। जब उस व्यक्ति ने देखा कि ये तो ध्यान में है, तो उसने वो इत्र की शीशी उनके पास रख दी और पास में बैठकर संत की समाधि खुलने का इंतज़ार करने लगा। तभी संत देखते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी एक हैं, एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं। पहले कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी और राधा रानी सर से लेकर पांव तक रंग में सन गईं। अब जब राधा जी रंग डालने लगी तो उनकी कमोरी यानी छोटा सा जो घड़ा था खाली थी। संत को लगा कि राधा जी तो रंग डाल ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनका रंग खत्म हो गया है। तभी संत ने तुरंत वहाँ इत्र की शीशी खोली और राधा जी की कमोरी में डाल दी और तुरंत राधा जी ने कृष्ण जी पे रंग डाल दिया। हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में वो इत्र भले ही रेत में डाला, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो राधा रानी की कमोरी में डाला। उस भक्त ने देखा कि इस संत ने सारा इत्र जमीन पे गिरा दिया। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेके आया था, पर इसने तो बिना ही देखे सारा का सारा यूं ही रेत में गिरा दिया। मैंने तो इस संत के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को मिट्टी में मिला दिया। वह कुछ भी बोल नहीं सका। थोड़ी देर बाद संत हरिदास जी ने आंखें खोली। उस व्यक्ति ने संत को अनमने से मन से प्रणाम किया। अब वो व्यक्ति जाने लगा। तभी संत ने कहा, आप अंदर जाकर बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब दर्शन करे या ना करे, क्या लाभ। इन संत के बारे में जितना सुना था सब उसका उल्टा ही पाया है। फिर भी चलो, चलते समय दर्शन कर ही लेता हूँ, क्या पता अब कभी आना हो या ना हो। ऐसा सोच के वो व्यक्ति बांके बिहारी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में वही इत्र महक रहा था। और जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बिहारी जी सर से लेकर पैर तक उस इत्र में नहाए हुए हैं। उस आदमी की आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकले और वो सारी लीला समझ गया। तुरंत बाहर आया और आकर संत हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें बार बार प्रणाम करने लगा और कहता है कि संत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। संत हरिदास जी ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि भैया, तुम भगवान को भी सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं इस पूरे संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। बोलिए श्री बांके बिहारी जी की जय, श्री राधा रानी जी की जय। तो ये थी आज की लघु कथा। भगवान में जब सच में आप अंधा विश्वास और सच्चा विश्वास करने लगते हैं तो भगवान की वो लीलाएं जो आप अपनी कल्पना में देखते हैं आपको साक्षात्कार होने लगती हैं।
तो आपको कैसी लगी आज की लघु कथा बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।